प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश आज जवाब मांगता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 24 अप्रैल 2020 की इस आरटीआई के जवाब में 68,000 करोड़ रुपया 50 बैंक डिफॉल्टरों का कर्ज माफ करने की जो बात कही गई है, जिसमें छोटा मोदी भी है, नीरव मोदी, जिस मेहुल चौकसी को हमारे मेहुल भाई कहकर मोदी जी पुकारते हैं वो भी है, जिसमें पालनपुर गुजरात के जतिन मेहता भी हैं, जिसमें विजय माल्या भी हैं, जिसमें भगोड़ों और बैंक डिफॉल्टरों की पूरी जमात भी है। आज जब कोरोना महामारी से देश लड़ रहा है और एक एक रुपया देश बचा रहा है, तो 68,000 करोड़ रुपया इन बैंक के डिफॉल्टर्स का माफ करने का और असीम कृपा का कारण क्या है? प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की अनुमति के बगैर क्या 68,000 करोड़ रुपया बैंक डिफॉल्टर्स का राइट ऑफ किया जा सकता है? आज जब ग्रुप डी के कर्मचारी का 2-2 हजार रुपया काटा जा रहा है, आज जब देश की सुरक्षा कर रहे देश के फौजी जवान, वायुसेना और नौसेना के जवान के लिए आपके पास 1,000 रुपया 2,000 रुपया का महंगाई भत्ता की राशि नहीं, आज जब टेस्ट के लिए, रैपिड टेस्ट किट के लिए पूरा पैसा नहीं, आज जब एक एक वेंटिलेटर के लिए देश तरस रहा है, आज जब पूरा देश राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, ऐसे में 68,000 करोड़ रुपया भगोड़ों और बैंक के घोटालेबाजों का माफ करना किस प्रकार से उचित हो सकता है? 14 करोड़ लोग रोजगार और रोटी से हाथ धो बैठे हैं, करोड़ों मजदूर पलायन कर गए हैं, दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया है, व्यवसाय बंद पड़े। मोदी सरकार 68,000 करोड़ रुपया बैंक के जो घोटालेबाज हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनका माफ कर रही है। भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ अब भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र बन गया है। याद करें 16 मार्च 2020 को श्री राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे। वित्त मंत्री और सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया। अब 24 अप्रैल 2020 को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, एक आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ करने की पुष्टि कर दी है। पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। रोजी रोटी की मार के चलते करोड़ों मजदूर शहर छोड़कर गांव की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सीएमआई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 14 करोड़ लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। 113 लाख फौजी जवानों, मिलिट्री पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों का 37,530 करोड़ रुपया डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता काट दिया गया है। सभी सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, कंपनियों और व्यवसायियों से कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपया दान ले लिया गया है। पर शर्म की बात यह है कि इसके बावजूद मोदी सरकार बैंक डिफॉल्टरों का 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ यानी माफ करने में लगी है। मोदी सरकार की जनधन गबन योजना का पर्दाफाश हो गया है। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार की जनधन गबन योजना का पर्दाफाश हो गया है और इसके मैं कुछ पहलू, 3 पहलू आपके समक्ष रखूंगा। पहला, 24 अप्रैल 2020 की आरटीआई में 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों के 68,607 करोड़ रुपया बैंक राइट ऑफ की सूची में सबसे पहला नाम
मेहुल चौकसी नीरव मोदी की जोड़ी का है, जिनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, नक्षत्र ब्रांड्स का 8,048 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने राइट ऑफ किया है। यही नहीं, मोदी जमा मेहुल यानी नीमो जमा हमारे मेहुल भाई, जिन्हें प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो पालनपुर गुजरात के रहने वाले हैं, इनके साथ साथ पालनपुर गुजरात के एक और भगोड़े जोहरी जतिन मेहता की कंपनियों विंसम डायमंड्स एवं फॉरएवर प्रीशियस ज्वेलरी का 6,048 करोड़ रुपया बैंक लोन राइट ऑफ कर दिया गया है। एक और भगोड़े विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस का 1,943 या 1,950 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है। क्या मोदी सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोरोना की महामारी के समय इन 50 सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टरों का लगभग 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ करने की असीम कृपा का कारण देश को बताएंगे? दूसरा, मोदी सरकार ने 2014-15 से 2019-20 सितंबर 2019 तक बैंक घोटालेबाजों का, और आप चौंक जाएंगे ये सुनकर, ध्यान से सुनिए, 5.5 वर्षों में मोदी सरकार ने बैंक घोटालेबाजों का 6,66,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया है। इनमें 5.5 वर्ष यानी सितंबर 2019 तक, 2014-15 से सितंबर 2019 तक 100 करोड़ रुपए से अधिक के घोटालेबाजों का बैंक लोन माफी की राशि 5,10,000 करोड़ रुपया है, जो प्रति वर्ष, जिसका विवरण इस प्रकार से है। 2014-15 में 100 करोड़ से अधिक का बैंक लोन राइट ऑफ 40,800 करोड़, 2015-16 में 29,178 करोड़, 2016-17 में 57,821 करोड़, 2017-18 में लगभग 89,400 करोड़, 2018-19 में 2,12,000 करोड़ और 2019-20 में अकेले 30 सितंबर 2019 तक 80,893 करोड़। 30 सितंबर 2019 तक ये राशि 5,10,014 करोड़ रुपया बनती है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा कर 5 लाख करोड़ से अधिक का बैंक लोन राइट ऑफ कर दिया, बैंक का लोन डिफॉल्टर्स का। यह मोदी सरकार का नजरिया है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, मोदी सरकार ने 5.5 साल में यानी 2014-15 से 30 सितंबर 2019 तक 32,868 बैंक लोन फ्रॉड के केस सामने आए, जिसमें आपका और मेरा, इस देश की आम जनता का, जिनका महंगाई भत्ता काटा जा रहा है, जिनके व्यवसाय और दुकानदारी ठप हैं, जो गरीब मजदूर का 2,70,513 करोड़ रुपया बैंक फ्रॉड में डूब गया। ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना की महामारी की जंग पूरा देश लड़ रहा है। ऐसे में बैंक डिफॉल्टरों का 68,000 करोड़ रुपया जब आप राइट ऑफ कर रहे हैं और 5.5 वर्षों में 6,66,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर रहे हैं, देशवासी जवाब मांगते हैं। आपके पास देश के फौजी जवानों को देने के लिए महंगाई भत्ता नहीं, देश के मिलिट्री पेंशनर्स को देने के लिए महंगाई भत्ता नहीं, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए महंगाई भत्ता नहीं, ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों से भी पीएम केयर्स फंड और प्रदेश के मुख्यमंत्री पैसा काट रहे हैं।
12 करोड़ 14 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। करोड़ों मजदूर शहर से गांव पलायन को मजबूर हैं। लोगों के पास खाने को रोजी रोटी नहीं, पर बैंक के भगोड़ों और बैंक के घोटालेबाजों के लिए आपके पास 68,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ और लोन माफी के लिए है। 6,66,000 करोड़ आपके पास बैंक के घोटालेबाजों की लोन माफी के लिए है। इसका क्या कारण है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी को संसद में आपने चाहे जवाब ना दिया हो, पर देश की जनता आपसे ये जवाब मांगती है। उम्मीद है प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी देश को जवाब देंगे। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। प्रदीप जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इस मुद्दे को राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और आपके द्वारा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संसद पटल पर भी रखा गया, लेकिन ऐसे समय में ये मामला सामने आया है करीब 50 जो घोटालेबाज हैं उनका 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा माफ कर दिया गया सरकार की तरफ से। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में सफाई देनी चाहिए, क्योंकि सरकार के मुखिया के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है और सरकार के मुखिया और कई ऐसे लोग हैं जिनसे उनकी दोस्ती या उनसे काफी अच्छे संबंध के बारे में सबको पता है। आपके सवाल के लिए साधुवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से देश आज जवाब मांगता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़कर देश को बताना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 24 अप्रैल 2020 की इस आरटीआई के जवाब में 68,000 करोड़ रुपया 50 बैंक डिफॉल्टरों का कर्ज माफ करने की जो बात कही गई है, जिसमें छोटा मोदी भी है, नीरव मोदी, जिसमें वो जिस मेहुल चौकसी को हमारे मेहुल भाई कहकर मोदी जी पुकारते हैं वो भी है, जिसमें पालनपुर गुजरात के जतिन मेहता भी हैं, जिसमें विजय माल्या भी हैं, जिसमें भगोड़ों और बैंक डिफॉल्टरों की पूरी जमात भी है। आज जब कोरोना महामारी से देश लड़ रहा है और एक एक रुपया देश बचा रहा है, तो 68,000 करोड़ रुपया इन बैंक के डिफॉल्टर्स का माफ करने का और असीम कृपा का कारण क्या है? प्रधानमंत्री जी मौन नहीं रह सकते, उन्हें देश को यह बताना ही पड़ेगा। यह हमारी मांग है देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से। सैयद इमाम साहब IANS से पूछें। सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से इस राइट ऑफ किया गया बिना ऊपर लेवल से परमिशन लिए ही प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को कॉन्फिडेंस में लिए बैंक के काम तो करेंगे नहीं, तो आपको लगता है कि इसमें टॉप लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं? प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की अनुमति के बगैर क्या 68,000 करोड़ रुपया बैंक डिफॉल्टर्स का राइट ऑफ किया जा सकता है? क्या 5.5 साल में 6,66,000 करोड़ रुपया जो राइट ऑफ हुआ वो प्रधानमंत्री जी की जानकारी के बगैर था? अगर वो इस प्रकार की अप्रत्याशित बात कहेंगे तो क्या उसे देश का कोई 130 करोड़ में से एक नागरिक भी स्वीकार कर पाएगा? आज जब ग्रुप डी के कर्मचारी का 2-2 हजार रुपया काटा जा रहा है, आज जब देश की सुरक्षा कर रहे देश के फौजी जवान, वायुसेना और नौसेना के जवान के लिए आपके पास 1,000 रुपया 2,000 रुपया का महंगाई भत्ता की राशि नहीं, आज जब टेस्ट के लिए रैपिड टेस्ट किट के लिए पूरा पैसा नहीं, आज जब एक एक वेंटिलेटर के लिए देश तरस रहा है, आज जब पूरा देश राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, तो ऐसे में 68,000 करोड़ रुपया भगोड़ों और बैंक के घोटालेबाजों का माफ करना किस प्रकार से उचित हो सकता है? मोदी जी को यह जवाब तो देश को देना ही पड़ेगा।
मेरा सवाल ये है कि आपने जिस तरीके से बताया कि बड़े जिन लोगों ने लोन लिए, जो बिजनेसमैन हैं, उनका लोन तो माफ किया गया, उनके लोन को राइट ऑफ किया गया, लेकिन सरकारी कर्मचारी, जैसा आपने खुद भी कहा और पहले भी इस मुद्दे को उठाया था कि सरकारी कर्मचारी जो मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते हैं, सबसे ज्यादा जिनके ऊपर इस वक्त कोरोना की मार झेल रही है, क्योंकि उनकी सैलरी से भी कंपलसरी तकरीबन अगले 6 महीने तक डिडक्शंस होने वाले हैं। ऐसे में क्या हम ये मान लें कि ये सरकार कर्मचारी विरोधी है और उनके हित की चिंता नहीं कर रही है? और साथ साथ आप लोग क्योंकि लगातार स्टेट से डिमांड करते रहे हैं कि हमें एक आर्थिक पैकेज चाहिए, आप लोगों को आर्थिक पैकेज मिल नहीं रहा, तो आखिर क्या वजह है कि इन खास लोगों पर मेहरबानी हो रही है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आज देश के सरकारी कर्मचारी, देश के निजी क्षेत्र के कर्मचारी, मैं तो ये भी कहूंगा मीडिया के साथी भी, आज उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। जैसा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने कहा और मैंने इस पत्रकार वार्ता में बताया, 14 करोड़ लोग रोजगार और रोटी से हाथ धो बैठे हैं, करोड़ों मजदूर पलायन कर गए हैं, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ी हो गई है, दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया है, व्यवसाय बंद पड़े। ऐसे में इन सेक्टर्स की मदद करने की बजाय, ये सुनिश्चित करने की बजाय कि कर्मचारियों का पैसा ना काटा जाए, उनकी नौकरियां ना जाएं, मोदी सरकार 68,000 करोड़ रुपया बैंक के जो घोटालेबाज हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनका माफ कर रही है। ये इस सरकार के दोहरे मापदंड और ये सूट बूट सरकार केवल बैंक के भगोड़ों के लिए बनी है, ये उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। महामारी के इस समय में इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल आज जरूरी हो गया, जब 24 अप्रैल 2020 को इस प्रकार का देश के साथ अहित की खबर आरबीआई के, आरटीआई के से सामने आई। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे? देश के भिन्न भिन्न प्रांत, कांग्रेस और भाजपा शासित प्रांत, दूसरे प्रांत, आज एक आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं, केवल 1 लाख करोड़ का। आपके पास उनके लिए 1 लाख करोड़ नहीं, पर बैंक के घोटालेबाजों का 68,000 करोड़ माफ करने के लिए समय है। आपके पास 113 लाख फौजी सरकारी कर्मचारियों के लिए 37,000 करोड़ रुपया महंगाई भत्ता नहीं, पर उससे दुगनी राशि 68,000 करोड़ आपके पास बैंक के घोटालेबाजों की माफ करने को है। मोदी जी, ये किस प्रकार की प्राथमिकता है? सामने आइए, देश जवाब मांगता है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।